हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे एलिमेंट ऑफ द वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, वेयर हाउस के एलिमेंट होते हैं स्पेस, इक्विपमेंट और पीपुल। स्पेस, इक्विपमेंट और पीपुल। तो फर्स्ट हम वेयर हाउस की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं हमें अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड्स का प्रोडक्शन करना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं और रॉ मटेरियल्स को स्टोर करते हैं इन वेयर हाउस। ओके, या फिर जब हमारे फिनिश गुड प्रिपेयर हो जाते हैं, ओके, और उनको एज पर डिमांड एंड सप्लाई हम स्टोर करते हैं वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, तो उसकी इन्वेंट्री हमें मेंटेन करनी होती है कि कितनी डिमांड हमारे पास आ रही है, ठीक है, और कितनी कंजप्शन हो रही है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं एज पर ऑर्डर। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपरली यह मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो होगा क्या, जो हमारा सप्लायर का ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इमीडिएटली कोई ऑर्डर्स आ गया जिसमें हंड्रेड्स आइटम्स की जरूरत है, ओके, लेकिन हमारे पास ओनली 50 अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली प्रोडक्शन टीम को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमें इतने आइटम्स और चाहिए। प्रोडक्शन होगा, देन ही अवेलेबल होगा। अगर ऑलरेडी भी अगर हम बफर स्टॉक रखते हैं कि हाँ भाई कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में क्या होगा, फिर हम इमीडिएटली उनको डिस्पैच कर देंगे अपने सप्लायर को। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है इंटरनल वेयर हाउस मैनेजमेंट का। ठीक है, जिसको मैनेज करने के लिए एक टीम होती है। ठीक है, और टीम टीम के साथ साथ कुछ इक्विपमेंट होते हैं और गुड्स को रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो तीन इसके एलिमेंट्स होंगे, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है स्पेस। सो वेयर हाउस के अंदर जो स्पेस होता है वो आपका गुड्स को रखने के लिए होता है, और उसको प्रॉपरली इस वे में प्रिपेयर किया जाता है कि आपके टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स, साइज ऑफ गुड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग को स्पेस को मैनेज किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द साइज ऑफ गुड्स। ओके, सो सबसे पहले क्लियर स्टॉक एंड हाइट देखनी होती है कि वेयर हाउस की जो रूफ है वो कितनी हमें रखनी है। ठीक है, द क्लियर स्टॉक हाइट इज द यूजेबल हाइट फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट, सप्लायर और इन्वेंट्री विद इन रेकिंग एंड सेल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्टोर है हमारा स्टोर स्पेस जो हम कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, स्पेसिफिक हाइट आपके प्रोडक्ट की जितनी है आपके गुड्स की, उसके अकॉर्डिंग रेक्स प्रिपेयर किए जाएंगे और उनको वहां पे रखे जाएंगे, सप्लाई के लिए रहेंगे रखे जाएंगे और इन्वेंट्री के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उन रेक में उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंस रखती है, टोटल स्क्वायर फीट कितना है आपका, डो डोर्स कैसे हैं, डोक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, बिल्डिंग स्पेस एंड फुटप्रिंट, ट्रक यार्ड एंड फ्लोर कंडीशन। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन वी मेंटेन या ऑर्गेनाइज एनी वेयर हाउस। ओके, सो बिल्डिंग का शेप और फुटप्रिंट देखना है, ट्रक यार्ड कैसा रखना है हमें कि कितने ट्रक्स फ्यूचर में आ सकते हैं, तो कितने की अनलोडिंग और लोडिंग हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोर कोऑर्डिनेशन कैसा है, फ्लोर किस टाइप का है, इसके अलावा वहाँ की इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट, डॉक इक्विपमेंट, डॉक्स को मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट्स, जैसे लोडिंग अनलोडिंग होगी तो उसके इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये आ गया आपका स्पेस में, ये स्पेस में हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट ऑफ द वेयर हाउस, उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं स्पेस इन द वेयर हाउस, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब सेकेंड आपका आएगा इंपॉर्टेंस, सेकेंड आपका आएगा स्पेस के बाद में आएगा इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट एंड स्पेस। ओके, तो हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें इक्विपमेंट की, तो होता क्या है, जब भी हम गुड्स को
मैनेज करते हैं। तो मैनेज के लिए मूवमेंट ऑफ द गुड्स हम क्या यूज करते हैं, फोर्कलिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है, और छोटी ट्रॉलीज यूज करते हैं। इसके अलावा अदर अदर भी कोई ऑप्शन होते हैं वो भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इक्विपमेंट की हम बात करें तो इक्विपमेंट में क्या क्या आपके हो सकते हैं, ठीक है। पायलट जेक, इंटीग्रेटेड डॉक, ये भी आपका इक्विपमेंट है, इंटीग्रेटेड डॉक, ओके। लेवलर, एज ऑफ द डॉक लेवलर। लेवलर यहाँ पे आपको देखा होगा कि जो हाइट ऑफ द ट्रक होता है ना, उसके हिसाब से लेवलर लगते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फोर्क लिफ्ट होती है, ये फोर्क लिफ्ट मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे यू कैन सी हियर, जो फर्स्ट आइकॉन आपको दिख रहा है यही फोर्क लिफ्ट है, ठीक है। तो फोर्क लिफ्ट को अंदर जाने के लिए, मतलब ट्रक के लिए अंदर जाने के लिए ये फोर्क लिफ्ट आपकी, ठीक है। तो जो डेक, जो आपका ट्रक है उसका लेवल कितना हाइट है, ठीक है, उस हाइट को बाय लेवलर ऊपर नीचे किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब उसका लेवल हो जाता है तो फिर ये फोर्कलिफ्ट उसके अंदर गुड्स को लोड और अनलोड करती है, ठीक है। अब ये आपका हो गया। इसके अलावा ये भी आपका गुड्स का मूवमेंट करवाता है, ये थोड़ा ये कम हाइट और कम वॉल्यूम का होता है, उससे करते हैं। फिर आपका एक ये हो गया इक्विपमेंट, ठीक है। और ये छोटे इक्विपमेंट है जैसे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं, ये छोटी ट्रॉली टाइप का हो गया, इसमें गुड्स के फैक्ट्री के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके गुड्स हैं, ठीक है, जो इक्विपमेंट है जो आपके मैनेज किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये वो इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, ठीक है, और क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। तो पहला आपका पायलट जैक हो गया था। इंटीग्रेटेड डॉक का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो डॉक है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। मतलब कि आपका जो कंट्रोलिंग है वो इंटीग्रेटेड है, एक कंट्रोलिंग के थ्रू पूरे डॉक को कंट्रोल करना। मीन्स कि आपके जैसे अनलोड हो रहा तो साथ साथ आप लोड भी कर सकते हो, इस प्रकार से इंटीग्रेटिव वर्किंग होगी। लेवलर मैंने आपको बता दिया कि इसको ट्रक के हाइट के अकॉर्डिंग जो लेवलर है उसको ऊपर नीचे करना, सो दैट की फोर्कलिफ्ट अंदर चली जाए ट्रक के। एज ऑफ द डॉक लेवलर, एक छोटी सी आगे एज होता है वो ऊपर नीचे होता है, जिससे कि फाइनली जो कनेक्ट करेगा ट्रक को और आपकी डॉक को, उसको डॉक लेवलर कहते हैं। इसके बाद ट्रक रेस्टोरेंट, डॉक सील एंड शेल्टर, ठीक है। सील एंड शेल्टर मतलब कि वहां पे किस टाइप का आपका बना हुआ है, ठीक है। डॉक बोर्ड एंड फ्लैट्स, जो वहां पे जो उसको सपोर्ट करती है वो कैसी है, व्हील चोक एंड बम्पर। तो ये आपके इक्विपमेंट हो गए जो आपके वेयर हाउस में आपको गुड्स को लोड और अनलोड करने में काम आते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यही ऐसे नहीं है कि ये नॉर्मल होते हैं, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और हमें इसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। इन इक्विपमेंट के बिना हम लोडिंग और अनलोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। पहला हमने पढ़ा स्पेस ऑफ द वेयर हाउस, दूसरा है आपका इक्विपमेंट, और हम थर्ड पढ़ेंगे पीपल हु ऑर्गेनाइज दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी डेफिनेशन। वेयर हाउस वर्कर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एरेज ऑफ ड्यूटीज सच रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इनकमिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एरेज ऑफ द ड्यूटीज मीन्स की यहाँ पे एक ड्यूटी स्पेसिफिक पर्सन को असाइन की जाती है, ठीक है, फॉर द रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इनकमिंग स्टॉक एंड मटेरियल, मतलब कि जो आपका मटेरियल्स आ रहा है और जा रहा है उसको मैनेज करने के लिए जो पीपल्स है ऑफ द वेयर हाउस, उनको रिस्पॉन्सिबल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको मैनेज करने की। तो उनको असाइन की जाती है इस प्रकार की ड्यूटी कि आपकी ड्यूटी यहाँ रहेगी, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, इस प्रकार से। इसके अलावा पिकिंग फिलिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्टॉक, पिकिंग मतलब गुड्स को पिक करके मैनेज करना, और जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को फिल करना, स्टॉक को फिल करना। मीन्स की अगर कुछ मटेरियल हमारे पास आ गया तो जो उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको वहां पे स्टोर करना और पैकिंग करना एंड शिपिंग ऑर्डर, गुड्स को पैक करना। इसके अलावा
शिपिंग ऑर्डर मीन्स की गुड्स आपके जब ऑर्डर आ जाता है कहीं से तो उनको शिप करवाना, डिस्पैच करवाना। मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिट्रीविंग स्टॉक एंड अदर। ठीक है, तो मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड रिट्रीविंग, मैनेज करना स्टोर स्टोर को, ऑर्गेनाइज करना और करना रिट्रीव द स्टॉक, जो भी आपका इनकमिंग्स आपका प्रोडक्ट आ रहा है, जो गुड्स आ रहे हैं उनको मैनेज करना। तो पीपुल्स की ड्यूटीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जो भी कोई एक्टिविटीज होती है तो इसमें हमारे जो इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो वेयर हाउस के अंदर काम करते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वो हर चीज को देखते हैं, इन्वेंट्री को देखते हैं, स्पेस को देखते हैं और उसके मेंटेनेंस को देखते हैं। इसके अलावा उनका मेन रोल होता है जो जो सप्लाई और डिमांड हो रही है उसको मैनेज करना, उसको बढ़ने नहीं देना। जैसे एज पर ऑर्डर इन्वेंट्री मैनेज करना, ठीक है, आपके इनकमिंग ऑर्डर्स, जो इनकमिंग्स मटेरियल से आ रहा है, जो गुड्स आ रहे हैं उनको रिट्रीव करके स्टोर करना, और जैसे ऑर्डर आता है एक स्पेसिफिक टीम उसको फिर उसको डिस्पैच करती है एज पर ऑर्डर। तो यहाँ पे पीपल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज के सेशन में हम जान रहे थे एलिमेंट ऑफ द वेयर हाउस, वेयर हाउस के क्या एलिमेंट होते हैं वो हमने इस सेशन में समझा। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।